So hello everyone, I welcome you to our podcast Perfect Destination for Winter Vacation. So हम आज बात करने वाले हैं परफेक्ट डेस्टिनेशन जो हमारे विंटर वेकेशन के लिए हो सकती हैं. हमारे साथ हैं our senior sales manager Mr. Amit. So how are you, sir? I'm good. So you are asking about the perfect destination for the winter vacations. ऐसे तो बहुत सारे मतलब लोकेशंस हैं जहाँ पे आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं. इस समय अगर देखा जाए तो आई विल रिकमेंड यू कैन गो विद कश्मीर. कश्मीर में विंटर्स में गुलमर्ग में काफ़ी अच्छी स्नो होती है. यू कैन टेक ए गंडोला राइड एज वेल ओवर देयर. कश्मीर के अलावा फिर हम जा सकते हैं सिक्किम. सिक्किम में देयर इज अ लोकेशन लाचुंग लाचेन जो कि आपका गैंगटॉक से आगे पड़ता है. परफेक्ट लोकेशन जहाँ पे आप वैली ऑफ फ्लावर्स वगैरह विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा छांगू लेक है गैंगटॉक में, काफ़ी अच्छा लोकेशन है विंटर्स के लिए. बाकी लद्दाख की अगर बात की जाए तो लद्दाख अभी अक्टूबर से ऑफ हो जाता है, तो इसलिए लद्दाख तो नहीं जा सकते हैं. सो इन इंडिया देयर इज ओनली 2 लोकेशंस विच यू कैन कवर इन द फॉर द विंटर वेकेशंस, हिमाचल एंड उत्तराखंड एज वेल. बट पॉइंट ये है कि उत्तराखंड का ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि बैचलर्स लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं रेदर दैन हनीमूनर्स. अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल भी आप कवर कर सकते हो. हिमाचल में मनाली और शिमला दोनों लोकेशंस आप कवर कर सकते हैं, बट रश बहुत ज़्यादा हो जाता है दिसंबर में. आपने लास्ट कहाँ ट्रैवल किया था एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा था? लास्ट आई हैव ट्रैवल टू मालदीव्स. सबसे पहले हम लोग खुशीफारू पहुँचे बाय द सी प्लेन ट्रांसफ़र. खुशीफारू में उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया. कि मालदीव्स के अलावा भी बहुत सारी लोकेशन है, पर इंडिया के पास मालदीव्स पड़ता है, तो आई वुड रिकमेंड इट्स अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर द हनीमूनर्स. But my next question to you is that if someone wants to travel in this season, so what will be your 5 top recommendations? इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक जो आप बोल रहे हैं. देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ कंट्री जो अभी अनटच्ड है फ्रॉम द इंडियन ट्रैवलर्स. ठीक है, अभी रशिया अनटच्ड. इसके अलावा अलमाटी अभी लोगों ने जाना स्टार्ट किया है, अजरबैजान वगैरह. इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कोह सामुई, चांग माई. ये थाईलैंड की एक लोकेशन है जहाँ पे कराबी के पास में, कराबी और फुकेट के पास में ही आपका कोह सामुई की फ़्लाइट जाती है, जहाँ पे फुल मून पार्टी होती है. इसके अलावा आई हैव ट्रैवल्ड बाली, 2 बार मैंने ट्रैवल किया है. इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मलेशिया को लेके लोगों को मिथ है कि मलेशिया में इतनी चीज़ें एक्टिविटीज़ करने के लिए है नहीं, बट मलेशिया में लोगों ने अभी तक सिर्फ कुआलालंपुर देखा है. देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ प्लेसेस ओवर देयर. आप 10 दिन के लिए जाना चाहें तो 10 दिन भी कम है मलेशिया के लिए. जैसे कि लंकावी आप ट्रैवल कर सकते हैं वहाँ पे. उसके अलावा तमन्नेगारा है, वो आप ट्रैवल कर सकते हैं. पेनांग है. इस तरीके से काफ़ी लोकेशंस हैं मलेशिया के अंदर, अलग अलग लोकेशन जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं. एंड लास्ट एंड नॉट लिस्ट मैं वियतनाम को रिकमेंड करूँगा. वियतनाम में एक अलग सेपरेट आइलैंड है, फुकोक आइलैंड, जो सिमिलर लाइक अ मालदीव्स है. तो ये कुछ लोकेशंस हैं जो मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं. Okay, my next question is going to be very interesting. Which one would you prefer, Bali or Maldives? डिपेंड करता है किसके साथ जा रहा हूँ. Okay. That's nice. Okay. अगर वाइफ के साथ जाऊंगा तो ऑब्वियसली यस, मालदीव इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस. गर्लफ्रेंड के साथ जाएंगे तो हाँ, मैं कह सकता हूँ कि बाली इज़ द बेस्ट प्लेस, बिकॉज बाली में बहुत सारे क्लब्स हैं. So if we are talking about internationally, so what will be your 5 recommendations for our viewers? अगर मैं लो टू हाई जाऊँ तो लो में आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थाईलैंड जा सकते हैं. थाईलैंड के बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दुबई मस्ट जाएं. दुबई एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो हर साल कुछ ना कुछ नया लेके आती है अपने क्लाइंट्स के लिए. दुबई हो गया सेकंड. थर्ड मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिंगापुर. Okay. 4th बाली और 5th मालदीव्स. Okay. तो ऐसी कौन सी प्लेसेस और डेस्टिनेशन है जो कि अंडररेटेड है बट कपल्स और हनीमून के लिए देयर आर वेरी गुड स्पॉट? मलेशिया. ओके. तो 10 से 12 नाइट आप कवर कर सकते हैं, जिसके अंदर पेनांग हो जाएगा, आपका लंकावी हो जाएगा. So my next question is have you ever felt like you're scared or you feeling uneasy while you have any traveling experience? नहीं, मुझे डर तो नहीं लगता है. So then that's good, but any uneasy plan that you might have had? गलती से एक क्लब में चले गए थे जो कि नहीं जाना चाहिए था. फिर मैं वहाँ से बाहर आ गया था. It's okay. So my last question for you is if anyone is planning for an international destination, तो क्या-क्या ऐसी चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए किसी को while planning for a trip? जब भी आप कोई डेस्टिनेशन को प्लान करते हैं, इट डिपेंड्स अगेन इट्स अ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल्स. अगर आप डोमेस्टिक के लिए प्लान करते हैं तो उसका एक अलग क्राइटेरिया है. अगर आप इंटरनेशनल्स के लिए प्लान करते हैं तो उसका एक अलग क्राइटेरिया है. अगर मैं इंटरनेशनल की आपसे बात करूं तो
फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इंडिया बाउंड्रीज़ को, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को आप जब क्रॉस करते हैं, यू मस्ट बी हैव अ पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तभी आप इंटरनेशनल प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा आप होटल बुक करवा लेते हैं, उसके बाद आप लैंड बुक करवा लेते हैं, उसके बाद वीज़ा आपको टाइमली अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि सिंगापुर का वीज़ा एकदम यूरोप की वीज़ा की तरह लगता है। आई विल रिकमेंड कि जाने से 15 दिन पहले आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि इट विल टेक अराउंड 4 to 5 वर्किंग डेज वंस इट विल गेट अप्लाइड। अब इंडिया से बाहर वेज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, वेगन का कॉन्सेप्ट होता है। इन सम ऑफ द लोकेशन दे आर यूजिंग द फिश इन वेज। बाली में मेरे साथ एक बार हुआ था कि ऑयल के केस में उन्होंने फिश ऑयल यूज़ कर दिया था, ऐसा भी होता है। तो इफ़ यू आर प्योर वेजिटेरियन तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो ब्रेकफास्ट करवा रहे हैं किसी भी होटल में, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड होता ही है। ब्रेकफास्ट इज़ द कॉन्टिनेंटल फूड, जिसके अंदर आपका जैसे फ्रूट्स हो गया, ब्रेड जैम हो गया, मिल्क हो गया, इसके अलावा जो भी आपका कॉन्टिनेंटल थोड़ा बहुत आइटम होता है वो आप खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खा सकते किसी लोकेशन में, आई विल रिकमेंड गो विद द पैक फूड। आप MTR का ले सकते हैं, इसके अलावा हल्दीराम्स का ले सकते हैं, टाटा का ले सकते हैं, यहाँ से आप पैक फूड लेके जा सकते हैं। Okay, listening to you, even I am planning to go on a vacation soon. But thank you so much to join us today. I hope it was useful and insightful for you guys.